माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक है महाकाली का अवतार, जिनके काली और डरावनी रूप की उत्पत्ति राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई थी। ये एक ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। इनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं पा सकती। महाकाली विनाश और प्रलय की पूजनीय देवी है। महाकाली सार्वभौमिक शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तथा मुक्ति की देवी है। वो काल अर्थात समय का भक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकारता को फिर से शुरू कर देती है। वो महाकाल की पत्नी भी है। उनके क्रोध को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव उनके चरणों में आकर लेट गए थे। भगवान शिव को क्यों आना पड़ा माता के पैरों के नीचे, और माँ काली ने भी महादेव के सीने पर पैर क्यों दिया, ये आज हम जानेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ काली शक्ति का एक भयानक रूप है। एक दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतरण हुआ था। उनकी त्वचा काली है। उनका आभूषण खोपड़ी का एक लंबा हार है तथा उनके कई हाथ हैं। उनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे एक स्त्री के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। उसे ये भी वरदान था कि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरे तो एक और रक्तबीज राक्षस उत्पन्न हो जाए। इस वरदान के प्राप्त होते ही उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वो अमर हो गया है। उसे समस्त संसार में, विश्व में कोई नहीं मार सकता। उसे ये वरदान प्राप्त था कि उसका वध एक स्त्री के हाथों होगा। उसे ऐसा लगता था कि एक स्त्री, एक साधारण सी स्त्री मुझ जैसी शक्तिशाली राक्षस का वध कैसे कर पाएगी। वो नारी शक्ति से परिचित नहीं था और इसी घमंड में उसने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रक्तबीज ने तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता उसके इस वरदान के कारण उसे मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब भी देवता उसे मारते तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन को छूती थी वो खुद को एक नए और अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती थी। निराश होकर देवताओं ने सहायता के लिए भगवान शिव की आराधना की, किंतु भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे। देवताओं की पुकार सुनकर वो ध्यान से बाहर तो आ गए, किंतु रक्तबीज को प्राप्त वरदान के अनुसार भगवान शिव उसका वध नहीं कर सकते थे। उसका वध केवल एक स्त्री द्वारा ही संभव था। इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को रक्तबीज का वध करने को कहा। माता ने कहा कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं इतने शक्तिशाली राक्षस का वध किस प्रकार कर सकती हूँ महादेव। तब भगवान शिव ने कहा, नारी कभी कमजोर नहीं होती। नारी यदि चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। तब माता पार्वती ने कहा, किंतु महादेव मैं कैसे उसे मार सकती हूँ। इस पर महादेव ने कहा, स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है। अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकती। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर माता पार्वती के अंदर का क्रोध जाग गया। उधर रक्तबीज का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। माता पार्वती ने तुरंत काली का रूप लिया
और रक्त बीज से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माता युद्ध करते समय जैसे ही उसे मारती तो रक्त बीज के रक्त की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब माता ने अपनी जीवा का आकार बड़ा कर लिया और फिर रक्त बीज का जैसे ही रक्त गिरता तो वो माता के जीवा पर गिरता। ऐसा करते करते रक्त बीज कमजोर होने लगा। अंततः माता ने उसका वध कर दिया। रक्त बीज का वध करने के पश्चात भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके अति विकराल स्वरूप को देखकर सभी लोग भयभीत होने लगे। जो भी उनके समक्ष आता माता उनका विनाश कर देती। उन्हें स्वयं ही ज्ञात नहीं था कि वो क्या कर रही है। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि महाकाली का क्रोध कैसे शांत करें। तब देवता महादेव के पास गए और उनसे विनती की कि माता को शांत करने का कोई मार्ग बताए। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए, किंतु माता का क्रोध शांत न हो रहा था। आखिरकार शिव जी ने खुद को माता के पैरों के नीचे गिरा दिया। माता ने शिव जी के सीने पर पैर रख दिया। जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई। फिर सारे देवतागण जय जयकार करने लगे। काली की व्युत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। माँ का ये रूप है जो नाश करने वाला है, पर ये रूप केवल उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। ये रूप बुराई पर अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। अतः महाकाली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इस प्रकार माता महाकाली की उत्पत्ति बुराई नष्ट करने के लिए तथा स्त्री की शक्ति दर्शाने के लिए हुई थी। यदि एक स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो पुरुष की सहायता के बिना भी अपनी एवं अपनों की रक्षा कर सकती है। यही बात भगवान शिव सबको समझाना चाहते थे। हर हर महादेव, जय मां काली।